हमारे मंदिर हमारी आस्था और संस्कृति के केंद्र हैं। कोई भी संस्था सुचारू रूप से प्रभावी रूप से चल सके, यह उसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। और जहाँ बात आती है मंदिरों की, वो तो हमारे देवताओं का घर है, उनका निवास स्थान है। तो हमारे मंदिरों का प्रबंधन कैसा हो, इसका विचार होना आज काल की आवश्यकता है। तो मंदिर के सुप्रबंध की दृष्टि से अभी परिसंवाद होगा। इस परिसंवाद के लिए मैं महंत श्री दीपक गोस्वामी जी, अधिवक्ता अभिषेक भगत जी, सद्गुरु नीलेश सिंघबार जी एवं श्री मदन मोहन उपाध्याय जी, इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करती हूँ। इस परिसंवाद का सूत्र संचालन हिंदू जनजागृति समिति के मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के राज्य समन्वयक श्री आनंद जाखोडिया जी करेंगे। मैं उनसे विनती करती हूँ कि वे परिसंवाद का आरंभ करें। इस अधिवेशन में उपस्थित आप सभी धर्मबंधुओं को मेरा प्रणाम। मंच पर आज इस विशेष संवाद के लिए जो मान्यवर वक्ता उपस्थित हैं, तो सबसे पहले मैं उनका परिचय आप सबसे करवाना चाहूँगा। यहाँ पर महंत दीपक गोस्वामी जी हैं। आप जयपुर राजस्थान से हैं। श्री राधा सरल बिहारी मंदिर के आप महंत हैं और ज्ञानम फाउंडेशन के आप संस्थापक हैं। पूर्व जीवन में आप वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं और वर्तमान में एक मंदिर प्रबंधन का जो अनुभव है वो भी आपके पास है और उसलिए आप निरंतर कार्यरत हैं। आप सद्गुरु नीलेश सिंघबार जी, आप हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक हैं। उत्तर पूर्व भारत जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में आपका निरंतर प्रवास रहता है। पूर्व जीवन में शिप बिल्डिंग जो इंजीनियरिंग है उस क्षेत्र में आप कार्यरत थे। वर्तमान में धर्म प्रचारक के रूप में आप विभिन्न मंदिरों के जो न्यासी है, मंदिर प्रबंधन करने वाले संस्थान हैं, तो उनके भी आप संपर्क में हैं। तो एक धरातल का भी मंदिरों के विषय में जो अनुभव है वो आपके पास है। तो आपका भी आज इस मंथन से हमें कुछ न कुछ मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। मेरे बगल में जो बैठे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से मदन मोहन जी उपाध्याय, आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आपकी विशेषता यह है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, साथ ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी के आप डायरेक्टर हैं और सनातन मिशन इस नाम से आपने एक संस्था प्रारंभ की है जिसके आप संस्थापक भी हैं। आपका और भी अन्य परिचय है जो हम इस परिसंवाद में आगे करा कर लेंगे, लेकिन मूल रूप से आपकी जो विशेषता है कि आज मंदिरों का प्रबंधन होने की दृष्टि से जो बीच की कड़ी है, जो पुजारी है या जो पूजन अर्चन करने वाले हैं, उनका प्रशिक्षण का जो कार्य है वो उन्होंने मंदिर के विषय में आरंभ किया है। तो आपका भी स्वागत है। मेरे बगल में एडवोकेट अभिषेक भगत जी हैं। आप नगर से हैं। आप जो तुलजापुर भवानी का मंदिर है, तो इनके यहाँ पर जब माता का एक प्रकार से कहा जाता है कि दूसरा जो स्थान है वो आपके यहाँ पर है। अफजल खान का जब वहाँ पे आतंक चल रहा था, ऐसे समय में माता की जो मूर्ति है वो आपके पूर्वज और आपके परिवार ने सुरक्षित रखी। तो एक तरह से देवी की अनन्य सेवा करने वाले भक्त के रूप में और एक अधिवक्ता के रूप में और मंदिर का प्रबंधक के रूप में भी आज हमारे साथ में हैं। तो वैसे देखा जाए तो संत, पत्रकार, एक मंदिर के लिए धरातल पर काम करने वाले, एक अधिवक्ता, तो समाज के विभिन्न आयामों में कार्य करने वाले आज यहाँ पर है। तो जैसे कि मंदिर के सुप्रबंधन का विषय है, तो ये अधिवेशन केवल समस्याओं का मंच नहीं है। तो हम समाधान क्या दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया है, हमारे अनुभव से हमारे भाई क्या सीख सकते हैं, तो इस प्रकार का संवाद आज यहाँ पर होगा। और इन सबके मार्गदर्शन से, इन सबके कार्य से निश्चित, मतलब यहाँ पे जो उपस्थित है वो और जो लाइव के माध्यम से भारत के अलग अलग कोनों से इसको आज जो देख रहे हैं, तो मुझे निश्चित लगता है कि मंदिर प्रबंधन के बारे में एक जो दिशा है वो आज के इस संवाद से निश्चित रूप से ली जाएगी।
तो मैं संवाद को, इस चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। इसमें हमने 3 सत्र रखे हैं, लेकिन सभी वक्ताओं से निवेदन है कि समय कम है और हम अलग अलग आयामों के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। तो 2 मिनट का पहला जो अपना चरण है, तो मैं सबसे पहले दीपक जी के पास आना चाहूँगा कि जब हम मंदिर सुप्रबंधन की बात करते हैं तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर जो हैं वो हज़ारों वर्षों से हैं, और जब मंदिर का प्रबंधन अच्छा होता है, जब मंदिर की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, तो एक समाज का निर्माण होता है, परिवारों का निर्माण होता है और एक देश का निर्माण होता है। क्योंकि हमारे जो हज़ारों वर्षों से मंदिर थे, उस पर पूरे विश्व की नज़रें थी। अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें, अगर हम मुग़लों की बात करें, तो वो सारे यहाँ के मंदिरों को देखकर, यहाँ पर मंदिरों की व्यवस्थाओं को देखकर आकर्षित हुए थे। तो उन सबको देखकर वो यहाँ खिंचे चले आए। अंग्रेज़ क्योंकि थोड़े पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। मुग़ल अनपढ़ और गंवार थे, उन्होंने हमारे मंदिरों पर नज़र मारी या हमारे मंदिरों को तोड़ने की, मंदिरों में सोना जेवर चांदी सब लूटने की व्यवस्था रखी। और उसके चलते जैसे जैसे हमारे मंदिरों को लूटा गया, तोड़ा गया, वैसे वैसे हमारी संस्कृति भी कम होती गई। लेकिन बहुत से ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मंदिरों को बचाया, और आज से पुनः मंदिरों का एक निर्माण जो वापस शुरू हुआ है। मैं आप सभी को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना खूबसूरत विषय आपने रखा है। मंदिर प्रबंधन की जहाँ तक बात है, तो मंदिर का सुप्रबंधन करना भी एक मैनेजमेंट का काम है। मंदिरों में अधिकांश से अधिकांश अगर आप उत्सव करेंगे, जैसे कि हमने हमारे मंदिरों में शुरू किया हुआ है, और एक ही मंदिर नहीं, आज आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की शुभकामनाओं से कम 5 से 6 मंदिर ऐसे हैं जिनका हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं। उन मंदिरों में कल तक कोई नहीं आता था, लेकिन आज उन मंदिरों में रोज़ कम से कम 500 से 1000 लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था बैठाई। 1 वर्ष का पूरा कैलेंडर तैयार किया। 22 मुख्य त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। वैसे तो हर दिन त्यौहार है हमारे देश में, सोमवार का भी है, मंगलवार का भी है, बृहस्पतिवार का है, 7 दिन चलता है। लेकिन प्रमुख जो हमारे त्यौहार हैं वो 22 त्यौहार हैं। तो उन 22 त्योहारों को भी आप अपने अपने मंदिरों में धूमधाम से मनाएं, वहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित करें। जब हमने एक मंदिर की शुरुआत की थी, तो वहाँ पे पुजारी जी और मैं, हम 2 लोग अकेले ही बैठे रहते थे। वहाँ पे कोई मंदिर में दर्शन के लिए भी नहीं आता था। तो हमने हर रविवार को एक कार्यक्रम शुरू किया, इच्छा पूर्ण परिक्रमा। और रविवार को क्योंकि सूर्य देवता का दिन होता है, आपको ऊर्जा मिलती है, आपको ताकत मिलती है, आपका प्रभाव तेज होता है। तो इन सब बातों को लेके हमने शुरू में सिर्फ 5 लोगों ने, मैंने, मेरी बेटी ने, मेरी धर्मपत्नी ने, वहाँ के पुजारी ने और वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड ने, 5 लोगों ने हमने मंदिर में वो इच्छा पूर्ण परिक्रमा की शुरुआत की और सोशल मीडिया में उसको हाईलाइट करना शुरू किया। आज की तारीख में हर रविवार को वहाँ कम से कम 2 से 2500 लोग परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं। बहुत बढ़िया। ये सिर्फ 1 वर्ष की बात बता रहा हूँ। 1 वर्ष में आज सिर्फ जयपुर से ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और अनेक राज्यों से वहाँ पे हर रविवार को लोग इसलिए आते हैं कि उनकी इच्छा पूर्ण होगी। और जब आपका ईश्वर पर विश्वास होता है तो निश्चित मानिए आपकी इच्छाएं वैसे भी पूर्ण होती हैं। जी दीपक जी, भक्तों को मंदिर से जोड़ना तो प्रबंधन का ये महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब तक स्थानीय लोग मंदिर से जुड़ेंगे नहीं तो मंदिर से जो कार्य होना है वो नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा प्रयास सबके लिए, हम सबके लिए मार्गदर्शक है। मैं अभिषेक जी के पास जाना चाहूँगा। अभिषेक जी, आप क्या कहेंगे, मंदिर सुप्रबंधन आपके दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? मंदिर एक, जैसे इन्होंने कहा कि मंदिर एक व्यवस्थापन है, प्रबंधन एक व्यवस्थापन है। कोई भी अपना घर भी रहा, एक मंदिर एक हिंदुओं का, एक देवताओं का घर है, जैसे अपना एक घर होता है, तो वहाँ भी एक व्यवस्था होती है। तो उस मामले में जब कोई भी सदस्य घर का, उसको व्यवस्थित हर सुविधा वहाँ मिली, तो उसका प्रभाव वहाँ, उसका मन वहाँ रहने का होता है। तो वही प्रकार भगवंत का भी एक घर है, और उस घर में भगवंत को जो रहना है, उसका वास हमें चाहिए, हमें उनके आशीर्वाद चाहिए, तो उनको भी एक अच्छी तरह के रहना है, हमारा परम कर्तव्य है। तो उसी कर्तव्य को ध्यान रखते हुए हम उस मंदिर में जो बेसिक है कि जो मंदिर है उसकी पूजा है, उसको एक शुद्ध पवित्रता के साथ उसके साथ किया जाए। उसके बाद उसका परिसर, वो मंदिर स्वच्छता
उसमें ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो वातावरण वहाँ प्रसन्न हो। उसके साथ साथ जो भाविक वहाँ आते हैं, तो वो भाविक जो भक्तगण हैं उन्हें भी वहाँ आके एक प्रसन्नता मिले, तभी ही पॉजिटिव वेव्स वहाँ तैयार होंगे। हर व्यक्ति वहाँ आने वाला खुश और खुशहाली लेके आएगा और लेके जाएगा, तो अनेक बाकी परिवारों को और बाकी सब परिसर में वो बांटेगा, तो वही उसका तेज और प्रखर होता है, वो मेरा मानना है। तो वहाँ ऐसा वो मंदिर होना चाहिए, व्यवस्थापन होना चाहिए, तो जिसके पास ज़्यादा है वो दे और जिसको ज़रूरत है वो ले। तो उस माध्यम से वहाँ हमने सेवा वहाँ देने का काम किया और करना हमारा चालू है। जैसे हमने मंदिर में अन्न छत्रालय चालू किया है, उसमें प्रसाद का माटप है, तो उसमें हम भी मंदिर की ओर से, हमारे कुटुंब की ओर से वहाँ करते हैं। पर जब कम गिरता है, ऐसा कभी होता नहीं, वहाँ कम गिरता है तो खुद जो प्रसाद लेने वाला भावी भी उसका मन होता है कि मैं यहाँ ले रहा हूँ तो कुछ तो भी देना मेरा कर्तव्य है, तो वो भी उसके उम्र देता है। तो उसका कभी अखंडित उसको प्रसाद चालू है। सांस्कृतिक भवन हमने उभारा है, उसमें जो जैसे हर यहाँ मंदिर में जो हमने देखा कि हर एक का एक हॉल सांस्कृतिक कल्चर एक्टिविटी के लिए होना चाहिए, तो वहाँ भी होता है। जैसे आपने बोला कि नृत्य, संगीत और आदि सब नव चैतन्य देता है, तो उसी तरह भगवंत को भी नाम से नृत्य, संगीत और उसका चैतन्य के लिए सांस्कृतिक भवन किया है, जिससे और प्रेरणा सबको मिले और सब वहाँ आकर्षित हो, उसकी भावना और बढ़े भगवंती की तरफ। तो वही हमारा प्रयत्न है कि उसी तरह से हमने कुछ व्यवस्थापन करने की वहाँ कोशिश है और परिसर स्वच्छ और सुंदर रखने का प्रयास हम करते हैं और उससे प्रसन्नता बढ़ती है और आगे भी उसमें करने का और प्रयास है। जी अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा बताया। एक सूक्ष्म बात आपने बताई कि स्वच्छता तो है ही, लेकिन साथ में मंदिर की पवित्रता बनाकर रखना। और जहाँ पर मंदिर मतलब साक्षात भगवान जहाँ विराजित है, वहाँ का प्रबंधन उनको अपेक्षित ऐसा ही होना चाहिए। तो इसमें ये मूल बात लगी कि पवित्रता जो है वो वहाँ की बनाकर रखना, ये प्रबंधन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं मदन मोहन जी के पास आना चाहूँगा। आपके दृष्टि से मंदिर सुप्रबंधन क्या है? आप सभी को, सभी धर्म रक्षकों को प्रणाम। हम आज डिमांड ये करना चाहते हैं, ये मांग करते हैं कि सरकार अपना नियंत्रण हमारी मंदिरों पर ना रखे। नहीं रखेगा तो अगर उनके पास पूरी कलेक्टर, एसपी सारी व्यवस्था रहती है, उसके बाद भी प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी मंदिर में, बड़े मंदिर में चले जाइए, तो अभी जैसे बांके बिहारी मंदिर में हुआ था कि जहाँ 2000 5000 लोगों के खड़े होने की जगह है, वहाँ 20,000 25,000 लोग खड़े हुए और कितने लोग मर गए। हम यदि उनसे लेंगे तो उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? जब तक कि हमारे मंदिर के पुजारी, मंदिर के ट्रस्टी और अन्य व्यवस्थापक उसकी ट्रेनिंग ना लें या ट्रेंड ना किए जाएं। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो मंदिर के ट्रस्टी हैं, दूसरे मंदिर का पुजारी। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि मंदिर के जितने पुजारी हैं, मैक्सिमम अपवाद छोड़ दिया जाए तो पुजारी नहीं, एक नौकर बन के रह गए। उन्हीं को झाड़ू लगाना, उन्हीं को पोंछा लगाना, उन्हीं को मंदिर में भगवान का स्नान करना, वही देखेंगे जो आ रहा है उसको देखें कि क्या सुविधा मिल रही है। जब उसको आप 2000, 3000, 4000 मैक्सिमम महीने की तनख्वाह देंगे तो उसकी तो यही रहती इच्छा कि कितने लोग दान पेटी में ना डालें, थाली में डालें। उसका ध्यान कौन आ रहा है, क्या सुविधा मिल रही है, तिलक लगा रहे हैं कि नहीं, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं कि नहीं, उस पर नहीं रहती है। उसका ध्यान ये रहता है कि थाली में कितना पैसा डाला। क्यों? क्योंकि 2000, 3000 में तो उसका परिवार चलेगा नहीं। और वो जब लोगों पे ध्यान नहीं देता तो लोग मंदिर भी नहीं आते। तो एक दूसरे के पूरक हैं पुजारी और ट्रस्टी। ये दोनों को समझना पड़ेगा कि जब तक मंदिर की व्यवस्था सही नहीं होगी तब तक लोग नहीं आएंगे। जब तक मंदिर में आके लोगों को समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि मंदिर हमारे सिर्फ भक्ति के केंद्र नहीं, शक्ति और समाधान के भी केंद्र हैं। कि ये विद्यालय भी है, औषधालय भी है और धर्म तो है ही है, शक्ति केंद्र तो है ही है। तो कुल मिला के शक्ति, भक्ति और समाधान केंद्र है। जब तक इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तब तक ये संभव नहीं है। और इसके लिए हमें जब सरकार से लेंगे उस समय नहीं, आज से ही
हमारे पुजारियों को ट्रेंड करना, उनको अच्छी व्यवस्था कैसे की जाए, सुप्रबंधन कैसे हो, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर। जैसे भविष्य की व्यवस्थाओं का विचार करके आपने जो प्रशिक्षण की बात की है वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सरकार ने ये कहकर मंदिर अपने अधिग्रहण में लेना प्रारंभ किया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, यहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो रही है, लेकिन सरकार ने लेने के बाद भी आज वही स्थिति है। तो जहाँ पे कमी रही है तो वहाँ पर कार्य होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम मदन मोहन जी ने यहाँ पे रखा है। अब मैं सद्गुरु नीलेश सिंघबाल जी हमारे साथ हैं, मैं उन्हें प्रार्थना करता हूँ कि आप मंदिर सुप्रबंधन के बारे में हमें दिशा दर्शन करें। जी, आप सभी को नमस्कार। मंदिर का जो प्रबंधन है मैं इसको 3 चरण में बताना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले तो भगवत सेवा, यानी भगवान की सेवा होनी चाहिए। दूसरा है भक्तों की सेवा, जो वहाँ पर भक्त आते हैं भक्तों की भी सेवा होनी चाहिए। और तीसरा है धर्म का हित, यानी जिस धर्म के सिद्धांतों के आधार पर हमारे मंदिर बने हुए हैं तो उस धर्म की रक्षा भी हो और धर्म का हित भी साध्य हो जाए। अब भगवत सेवा में क्या क्या आता है? भगवत सेवा में उसकी नित्य जो पूजा अर्चना है, या उसको भोग चढ़ाना है, या वहाँ के कुछ उत्सव है, त्यौहार है, भगवान के वस्त्र है, अलंकार है, या अलग अलग चीज़ें मंदिर में आती हैं। तो इन सभी चीज़ों का अच्छा प्रबंधन हो और सुचारू ढंग से इसको चलाया जाए, और इसके लिए जो व्यवस्था आवश्यक है वो भी वहाँ पर रखें। साथ ही कुछ व्यवस्थापन के दृष्टिकोण से, जैसे मंदिर का एक व्यवस्थापन भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम जैसे अलग अलग मान कर चलिए मंदिर में कोई जीर्णोद्धार की सेवा है, या मंदिर में कोई नया निर्माण का कार्य होने वाला है, या अन्य कोई इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है, जैसे कोई बांधकाम करना है, भक्तों के लिए कोई सुविधा बनानी है, तो इन सभी चीज़ों का अच्छा नियोजन हो, अच्छा प्रबंधन हो, ये भी इसमें आ जाएगा। साथ ही पुजारी, जैसे अभी आपने बताया, पुजारियों का, वहाँ के उपाध्याय हैं, धर्माधिकारी हैं, उनका कुछ सम्मान करना है, तो इसका भी अच्छे ढंग से वहाँ पर नियोजन किया जाए। अब भक्तों का हित, भक्त तो वहाँ पर आते हैं तो एक तो दर्शन करने के लिए आते हैं, या कुछ तो धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए जो दर्शन की सुविधा है, अच्छे ढंग से उनको दर्शन करने को मिले, कहीं भी उन्हें कोई कष्ट ना हो, ताकि भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, इतने दूर से आए परंतु दर्शन ही नहीं हुए, ऐसा ना हो। ठीक तरह से उन्हें दर्शन हो जाए। उन्हें कोई धार्मिक अनुष्ठान करने की इच्छा है तो वहाँ पर उस प्रकार की सुविधाएं उन्हें मिले, उन्हें मार्गदर्शन मिले, और उचित मार्गदर्शन में वो धार्मिक अनुष्ठान का लाभ उठाकर लेके जाए वहाँ से। तो इस प्रकार की कुछ सुविधाएं वहाँ पर बना के रखना, ये भी इसमें आएगा। और भक्तों के लिए कुछ सेवा, जैसे उनके लिए कुछ प्रसादन ग्रह की व्यवस्था हो, यथासंभव वाहन की व्यवस्था हो, अन्न छत्र हो, या फिर उनके लिए कुछ रहने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था हो, रहने के लिए कुछ कक्ष हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी होनी बहुत आवश्यक है। और धर्म का हित, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे आपने बताया कि वहाँ पर की पवित्रता बनाकर रखने के लिए प्रयास, मंदिर अपना एक पवित्र स्थल है, हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र है, इसलिए वो भी बनाकर रखना है। और मंदिर धर्म शिक्षा का केंद्र बने, जैसे लोग आते तो वहाँ पर उन्हें कुछ धर्म शिक्षा भी मिले, धर्म क्या करने से धर्म का आचरण हम कर सकते हैं, इस प्रकार की कोई शिक्षा की व्यवस्था हो, वेद पाठशाला हो, गौशाला हो, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, या अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार करना हो तो उस प्रकार की सहायता क्या हम अन्य मंदिरों को दे सकते हैं क्या, इस प्रकार की व्यवस्था भी प्रबंधन में आनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि प्रबंधन का मूल सूत्र ही आपने सबके सामने रख दिया, भगवान, भक्त और धर्म। तो प्रबंधन की हर व्यवस्था जो है इसको केंद्र में मानकर ही अगर चलेगी तो निश्चित रूप से वो सुचारू होगी। मैं अभिषेक जी के पास फिर से जाना चाहूँगा कि एक तो हो गई मंदिर की नित्य व्यवस्थाएं, लेकिन अनेक उत्सव होते हैं, अनेक कार्यक्रम होते हैं, वार्षिक उत्सव होते हैं, तो ऐसे समय में उसका जो प्रबंधन है वो किस रूप से होना चाहिए? आपके यहाँ पे तुलजा भवानी का जो स्थान है
तो आप इन सब चीज़ों से, प्रबंधन से परिचित हैं, तो कृपया आप उसके बारे में 3 मिनट में बताएं। जी, जैसे हर पूजा भवानी देवी का ही हमने लिया तो सालों में एक वर्ष में प्रतिवर्षी 4 नवरात्र होती। तो उसमें जो महाराष्ट्र में जो शारदीय नवरात्र जैसे सितंबर अक्टूबर में जो आता है, तो उस मंथ में जो महीने में जो नवरात्र आता है उसको पूरी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो उस नवरात्र में हमारे यहाँ भी वही नवरात्र ज़्यादा ज़ोर से मनाया जाता है। इसका एक वैशिष्ट्य ये भी है कि जैसे जो तुळजा भवानी को हमारी जो पालकी जाती है, उसमें तुळजा भवानी की जो साक्षात जो मूर्ति है, जो हमारे कुटुंब से जो पालकी जाती है उसमें बिठाई जाती है और मंदिर को प्रदक्षिणा मारी जाती है, उसको हम सीमोल्लंघन करते हैं। और उस सीमोल्लंघन के पश्चात ही विजयादशमी पूरे महाराष्ट्र में होती है, उत्साह मनाया जाता है। तो उसको जो विधि और परंपरा होती है, पर जब हमने व्यवस्थापन के प्रबंधन के हिसाब से हमने उसे किया कि हर इसमें लोग हज़ारों लोग वहाँ दर्शन को आते, पालकी के दर्शन के, माता के दर्शन को आते। पर जब व्यवस्थापन हम जैसे हमारे कुटुंब में जो मंदिर बनवाए 1913 में, तो उसकी पूजा अर्चा और व्यवस्थापन हम ही करते। तो उसमें हमें दिक्कतें कम आती है क्योंकि खुद को ही पूजा धर्म आचरण करना है और व्यवस्था करनी। तो धर्म के अनुसार उसमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे प्रबंधन करना चाहिए, उसकी व्यवस्था क्या करनी चाहिए, उसको किसी दूसरे पास जाने की ज़रूरत नहीं और उनकी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो उसमें धर्म कार्य में अड़थड़े उसमें आते नहीं। जैसे हमारा जो विषय हुआ कि जो शासकीय जहाँ होते हैं, पर वही दिक्कत जब हम तुळजापुर में हमारा पालकी लेके जाते तो हमारे प्रवेश से लेके वहाँ कर दिक्कत चालू हो जाती। तो उसका वही कारण है कि जो कोई प्रशासकीय अधिकारी हो, शासकीय जो अधिकारी हो, उनको ये दिक्कत होती है कि वो सिर्फ उसको मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और जिन्होंने बोला कि जो पैसे कमाने वाला एक दुकान जैसे बोलते हैं उसे वो ट्रीट कर रहे हैं, एक व्यवसाय ट्रीट कर रहे हैं, उसमें धर्म परंपरा वो छूटती जा रही। तो इसीलिए जो भक्त है, जो हमारा मेन एजेंडा ही जो इसमें है कि जो भक्त है, जो वहीवाटदार है, वो जो हेरिडरी उसमें जो कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनकी सेवा भाव के धर्म से उसकी धर्म के साधना के रूप में वो प्रथा और परंपरा चालू है और जो मंदिर की स्थापना हुई, किसी में उसका उद्देश्य ये नहीं है कि उससे हमें कुछ उत्पन्न मिले। क्या हमारा ये बिजनेस नहीं, आप दर्शन आओ, हमें 200 रुपये दो तभी आप हम दर्शन मिलेंगे, आप 500 दो तो भी भगवान आशीर्वाद देगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये भावना है और सद्भावना है। तो जिस प्रकार जो खुद वहीवाट जो जिसके रिलेट जो भक्त है, उसके कनेक्टेड है जो भगवान से, वही व्यवस्थापन में आए तो यात्रा उत्सव सब अच्छी तरह होता है, उसमें कोई दिक्कतें आती नहीं। पर जब दूसरा तिराहित व्यक्ति जो वो आए, उसकी उस भगवान के प्रति कुछ सद्भावना नहीं है, कुछ उसके लिए प्रेम नहीं है, तो वो उसके लिए वो वही धर्म के आचरण से उसे देखता नहीं है, वो अलग आचरण से उसे देखता है। और उसमें क्या किया, जैसे उन्होंने बोला कि वो पुजारी क्या ले रहा है, हाँ, और उसको क्या मिल रहा है, उसके ऊपर उसका ध्यान है, वो भगवान के ऊपर उसका ध्यान नहीं है। तो मेरा वही मानना है कि जहाँ भी व्यवस्था हो, जो उस भगवान के प्रति आस्था रखने वाले हो, जिस भगवान की वो जो सेवा भाव से, परंपरा से, या कोई जिसने उसका अधिष्ठान किया हो, वही लोग उसमें कनेक्ट हो, व्यवस्थापन में हो, तो एक अच्छी तरह व्यवस्था होती है, उसमें कोई वाद होने की गुंजाइश भी नहीं होती है और सब एक अच्छी तरह मंदिर, क्योंकि हमने जो मंदिर जो सब संतों ने बोला और पूर्वी है जो हमारे वेद ग्रंथ ही बोल रहे, ये तो ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ से ऊर्जा पॉजिटिव ही जानी चाहिए। हम वाद विवाद का ही ऊर्जा जो मंदिर से जाएंगे, आज जो एक खेदजनक बात है कि हमने कितने देखे कि हर मंदिर, 2 मंदिर में से एक मंदिर में वाद, कोई ना कोई विवाद वहाँ है, तो वो उचित बात नहीं है, वो सब बंद होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे हमने इस माध्यम से, अधिवेशन के माध्यम से, हमने बाकी हिंदू जन जागृति के सदस्यों ने बोला कि उसके लिए हम केंद्र शासन को हम अपील करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। तो वही काम हुआ तो पूरे मुझे लगता है कि भारत के सब मंदिर एक सुव्यवस्थापन में और सुप्रबंधन में जाएंगे। अभिषेक जी ने महत्वपूर्ण बात कही कि मंदिर है तो मंदिर से एक संवाद जाना चाहिए, कोई विवाद नहीं वहाँ से खड़ा होना चाहिए। और जहाँ तक उन्होंने बात की कि एक भक्त के रूप में जब वो मंदिर का व्यवस्थापन देखते हैं तो उनका अनुभव अलग है कि प्रबंधन सुचारू रूप से होता है,
और जहाँ व्यापारीकरण शुरू हो गया वहाँ पर कष्ट अनुभव होता है। तो ये एक मूलभूत अंतर आपके संवाद से ध्यान में है। मैं मदन मोहन जी के पास आना चाहूँगा। जैसे मंदिर के अलग अलग घटक है, ट्रस्टी है, कर्मचारी है, वहाँ के मंदिर के पुजारी है, तो इनका आपसी प्रबंधन अच्छा हो, इस दृष्टि से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबका अपना अपना स्वार्थ है। एक रामायण में बड़ी अच्छी चौपाई है कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। नॉर्मली देखा जाता है कि कहीं न कहीं सबका अपना स्वार्थ होता है। किसी का भगवान मिले वो स्वार्थ होगा, किसी का धन मिले वो स्वार्थ होगा, किसी की समाज सेवा स्वार्थ है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें तो हैं। ट्रस्टी जितने हैं नॉर्मली वो मंदिर में सेवा के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, रेयरली हैं। अदरवाइज़ एक पुजारी रख लेते हैं। मंदिर तो बनवाने का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो एक बार पैसा खर्च कर लेते हैं। इसके बाद मंदिर बनाने का जो उद्देश्य था, लोगों को संगठित करना, लोगों में धर्म जगाना, लोगों को एक साथ जोड़ना, शायद वो दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। और ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं कि जो कम से कम सैलरी में मिल जाए। ये सबसे बड़ा दुख है। और हमारे मंदिरों में लोग नहीं आते, यही सबसे बड़ा कारण है। यदि एक बार उनको ये समझा दिया जाए और उस व्यवस्था के लिए कि भाई मंदिर आपने करोड़ों रुपए लगा के, लाखों रुपए लगा के बना दिया है, उद्देश्य ये था कि धर्म जागरण हो, लोग आएँ। वहाँ पे यदि अच्छा पुजारी नहीं होगा भी, यदि वो एक मंत्रोच्चार भी सही नहीं कर सकते हैं तो लोगों को क्या समझाएंगे? ऐसा कई मंदिर हमने अपवाद में देखे हैं। और चूंकि अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक मंत्र भी कुछ पुजारियों को बोलने की, मैं दुख के साथ ये कहता हूँ कि एक अभी चाणक्य दिवस पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, प्रश्नोत्तरी, धार्मिक प्रश्नोत्तरी, रायपुर में ही हुआ था। उसमें एक कथावाचक आए थे, नए एज के ही थे। उनसे पूछा गया विष्णु जी के 10 अवतार कौन हैं, सीरियली बताना था। नहीं बता पाए। तो हमारे पुजारी, हमारे पंडित, हमारे विद्वान फिर कथा वाचन क्यों कर रहे हैं? एक नॉर्मल आदमी नहीं बता पाए तो चलता है, बट एक अगर कथावाचक जो भागवत कथा कर रहा है और उससे पूछा जाए कि भगवान के विष्णु के 10 अवतार आप बता दीजिए और नहीं बता पाए, तो मुझे लगता है कि इससे और बड़ा दुख क्या हो सकता है। तो उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता ये है कि आप वैदिक रीति रिवाज भी जानिए, क्योंकि कोई भी मंत्रोच्चार में जो ध्वनि तरंगें होती हैं उसी का महत्व है। कोई भी मंत्र इंग्लिश में क्यों नहीं है, दूसरी भाषाओं में क्यों नहीं है, संस्कृत में ही क्यों है? क्योंकि संस्कृत भाषा से जो ध्वनि तरंगें निकलती हैं वही जो वाइब्रेशन है वो हमारे काम का है। तो उसकी ट्रेनिंग तो ज़रूर होनी चाहिए। तो ट्रस्टी, पुजारी और भक्त, ये तीनों को भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, क्योंकि भक्त भी जब जाते हैं तो मंदिर व्यवस्था में आपका क्या सहयोग होना चाहिए। नॉर्मली आप देखेंगे मंदिर के किनारे नालियाँ रहती हैं और वो सफाई करना क्या उनका काम नहीं है, या कहीं भी जूते उतार देना क्या उनका काम नहीं है। उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमको उनको भी ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही कि सबका प्रशिक्षण इसमें आवश्यक है। मैं महंत दीपक जी के पास जाना चाहूँगा। जैसे मंदिर में लोग जो है एक त्याग से, एक भक्ति से अपने भगवान के लिए धन का समर्पण करते हैं। तो कोई ज़मीन देता है, कोई आभूषण देता है, कोई कुछ पैसे देता है। तो इन सब जो ये देव कोष है ना, भगवान का कोष है, तो इसका प्रबंधन किस प्रकार से होना अपेक्षित है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। लेकिन आपके सवाल से पहले मैं जो कि भाई साहब ने सवाल उठाया था कि ट्रस्टी और जो पुजारी हैं उनके बीच में समन्वय कैसा होना चाहिए, तो मैं यहाँ इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भी ट्रस्टी हैं या जो मंदिर का संचालन कर रहे हैं उनके बीच में और पुजारियों के बीच में, दोनों के बीच में स्वार्थ की भावना जितनी कम होगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जैसा आपने कहा हर व्यक्ति का कोई ना कोई स्वार्थ है, तो मैं मानता हूँ कि स्वार्थ है, लेकिन ट्रस्टी, मंदिर चलाने वाले या फिर पुजारी, उनका स्वार्थ जितना कम होगा उतना बेहतर मंदिर चलेगा।
मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मैंने वास्तविक जीवन में ये अनुभव किया है और मैं 2-3 मंदिरों का संचालन आज की तारीख में कर रहा हूँ। तो हमने वहाँ पर ये व्यवस्था की है। मैं सभी मंदिरों के ट्रस्टियों को और दूसरे जो मंदिर के संचालक हैं उनको इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमने उनको, जो भी पुजारी हमारे मंदिरों में हमने रखे हैं, वो एक तो ट्रेंड पुजारी रखे हैं जिनको वाकई उन्होंने पढ़ाई की है हमारे शास्त्रों की, उन लोगों को हमने रखा है। उसके अलावा हमने उनको रहना, खाना और प्रत्येक दिन का राशन जो है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा उनके पारिश्रमिक के रूप में हमने उनको 10,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये महीने की सैलरी भी फिक्स कर रखी है। साथ में उनका रहना खाना, अगर वो अपनी धर्मपत्नी बच्चों के साथ हैं तो उनको भी हमने कमरा दिया है, उनके रहने खाने की, कूलर की सारी व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि जब तक आप किसी को देंगे नहीं तब तक आपको वापस नहीं मिलेगा। आप जितनी ज़ोर से दीवार के ऊपर गेंद को मारेंगे उतनी ही तेज़ रफ्तार से वो वापस आएगी। तो जब तक आप अपने लोगों के लिए, अपने पुजारियों के लिए, अपने भक्तों के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक आपको वहाँ से भी वापस नहीं मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं और देना चाहूँगा कि एक मंदिर है जहाँ पर हमने शुरुआत की, तो वहाँ पर जो पंडित जी थे वो 2 मखाने हाथ में देके प्रसाद देते थे, और दे दिया तो दे दिया, नहीं तो मखाने भी नहीं देते थे। हमने पूरा परिवर्तन किया। हमने वहाँ, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान ठाकुर जी जो हैं वो तो काजू किशमिश मेवा मिश्री ये खाते हैं, तो हमने वहाँ काजू किशमिश मेवे की शुरुआत की और दोने में हम उनको रखकर हमारे भक्तों को देते हैं। और जैसे ही भक्तों को देना शुरू किया, भक्तों ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और 100 रुपये और 500 रुपये चढ़ाने शुरू कर दिए। तो मंदिर की आय अपना बढ़ने लगी। आज की तारीख में कम से कम जहाँ एक मंदिर में 25,000 रुपये महीने आते थे, आज उस मंदिर में 2 से 2.5 लाख रुपये महीने की आने लगी है व्यवस्था। साथ ही क्योंकि धन इतना आवश्यक है कि हमने वहाँ भक्तों के लिए सुबह 1 घंटे योगा की क्लासेस शुरू की हैं। उसके बाद 1 घंटे हमने वहाँ श्रीमद् भगवद गीता पर जो एक्सपर्ट होते हैं, जो हमारे संत महात्मा हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं। उनको वहाँ पर आमंत्रण करने का फ़ायदा ये मिलता है कि जो संत महात्माओं के भक्त होते हैं वो भी सारे के सारे मंदिर में आ जाते हैं, तो मंदिर में भक्तों की संख्या वैसे भी बढ़ जाती है। इसके साथ में हमने शाम के वक्त निःशुल्क ज्योतिष केंद्र भी शुरू किया हुआ है। अगर कोई भी परेशान व्यक्ति है तो वो निःशुल्क रहती है हमारी, वहाँ पे हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं। निःशुल्क ज्योतिष के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम बुलाते हैं, वास्तु के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम लोग बुलाते हैं, और उसके साथ में हम उनको निःशुल्क व्यवस्थाएं देते हैं। इसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि हर मंदिर में कम से कम 1 गाय जरूर होनी चाहिए। हमने हमारे मंदिर में 25 गायें रखी हुई हैं, और ये हम लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम गाय को पाल रहे हैं। अगर ये किसी के दिल में गलतफहमी हो तो वो गलतफहमी निकाल देनी चाहिए, क्योंकि हम गाय को नहीं पाल रहे, गाय हमको पाल रही है। और अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो, व्यवस्थाएं हो, तो 1 गाय आपको महीने का 25 से 30,000 रुपये कमा के दे सकती है, लेकिन आपको उसका उपयोग करना आना चाहिए। अगर इस मंच के माध्यम से मैं दोबारा कहना चाहूँगा, कोई भी हमारे साथी जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, अगर उनको इस तरह की व्यवस्थाएं चाहिए कि गाय से किस तरह हम पैसा कमा सकते हैं, किस तरह हम धन कमा सकते हैं, जिससे कि गाय भी हमारी माता है, वो अच्छे से जीवन यापन कर सके। हमने मंदिर में ही जो चारा डलता है वो तो अलग डलता है, क्योंकि हम भी रोज़ रोज़ दाल रोटी नहीं खा सकते। हमको साथ में कभी कभी पनीर की सब्जी भी चाहिए होती है, कभी और तरह का स्वाद भी चाहिए होता है। तो हमने 1.25 मणि गायों के लिए शुरू की हुई है। हम कोई भी छोटा सा कार्य के लिए कहते हैं हम भगवान को 1.25 मणि का प्रसाद चढ़ाएंगे, तो हमने गायों के लिए 1.25 मणि की व्यवस्था की, जिसमें हम उनके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्थाएं करते हैं वीक में 2 बार। तो ये सारी अगर कोई व्यवस्थाएं प्रबंधन चाहिए हो तो निःशुल्क हमारी तरफ से, ज्ञानो फाउंडेशन की तरफ से वो उपलब्ध है, और हम खुद जाकर वहाँ पे उनको ये सारी सुविधाएं देंगे और उनको पूरी जानकारी और 1 साल का पूरा कैलेंडर बना के देंगे कि किस तरह मंदिर का प्रबंधन करें और किस तरह धन की व्यवस्थाएं करें। बहुत सुंदर। धन के उपयोग से कैसे अलग अलग आयाम से कार्य मंदिर के माध्यम से चले और लोग जो है वो उससे जुड़े, तो ये बहुत ही अच्छा महंत जी ने हमें बताया। अब मैं सदगुरु नीलेश जी के पास आना चाहूँगा, जहाँ व्यवस्थाओं की प्रबंधन की बात हुई, लेकिन भक्त जो भक्ति के साथ मंदिर में आता है, तो
तो उनके बारे में सुप्रबंधन कैसे होना चाहिए, उसके बारे में भी आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रद्धालुओं का सुप्रबंधन। क्योंकि मंदिर जो होता है वो भक्तों के लिए होता है और भगवान भी भक्तों के दर्शन के लिए अभिलाषी रहते हैं। भगवान भक्तों की राह देखते हैं, तो मंदिर तो भक्तों के लिए है। और भगवान और भक्तों को जोड़ कर देने का जो कार्य है, भक्त और भगवान के बीच में जो आंतरिक सान्निध्य बनाकर रखने का जो कार्य है, वो मंदिर करते हैं। वो एक मंदिर प्रबंधन का एक भाग होता है। अब इसमें भक्ति यानी कौन कौन, जो भी वहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, वहाँ पर अलग अलग आयु के लोग आते होंगे। कुछ युवा आते हैं, कोई वयस्क आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं। तो इन सभी का विचार होना बहुत आवश्यक है, उनकी उम्र के अनुसार भी। अभी कहीं मान कर चलिए कोई मंदिर में नव निर्माण हो रहा है, नया कोई भवन का निर्माण हो रहा है, तो उस भवन का निर्माण करते समय भक्तों का विचार यदि करके वो निर्माण करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मानकर चलिए भक्त कहीं खड़े रहने वाले हैं, वहाँ से दर्शन की पंक्ति में खड़े रहेंगे और वो फर्श जो है वो यदि बहुत गर्म होने वाली फर्श है तो उनको खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। कहीं कहीं गुरुद्वारे में आपको ये देखने को मिलेगा कि वो इस प्रकार की फर्श का उपयोग करते हैं जहाँ पर भक्तों को कष्ट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों का विचार हम कर सकते हैं। और बीच बीच में पीने का पानी हो या दर्शन के लिए बहुत बड़ी पंक्ति रहती है, कभी कभी 2-2 घंटे तो रहना पड़ता है, क्योंकि मैं भी कभी कभी रहा हूँ 2-2.5 घंटे। तो अलग अलग आयु के लोग वहाँ पर रहते हैं। जो युवा है उनको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रहती है, लेकिन जो वयस्क है उनको थोड़ी सी बाजू में अगर बैठने की व्यवस्था हो सकती है, पीने की पानी की व्यवस्था हो सकती है, तो 2 घंटे खड़ा रहने का जो समय है वो समय भी अच्छी तरीके से उनका कट सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात, भक्तों की श्रद्धा का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। भक्तों की श्रद्धा के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ न हो, उनके साथ ठगी ना हो। क्योंकि एक मेरा अनुभव मैं बताता हूँ। एक बार मैं एक मंदिर में गया था, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वो, और जब मैं पहुँचा तो भगवान के सामने का जो पर्दा है वो पर्दा लग चुका था। तो हम तो बहुत दूर से गए थे, तो हमने वहाँ पर पुजारी से विनती की कि क्या ये पर्दा खुल सकता है, क्या दर्शन हो सकता है क्या। तो उन्होंने मुझे 500 रुपये मुझसे मांगे, 500 रुपये की दक्षिणा मांगी। तो मेरा तो कहना ये कि यदि मंदिर का वो नियम है कि इस समय पर पर्दा बंद ही रहेगा, तब नियम का अच्छे तरीके से पालन ही करें। और यदि वो नियम नहीं है तो भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ तो ना करें। कभी कभी भक्त जाते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, वहाँ पर कोई अनुष्ठान करने की उनकी इच्छा नहीं रहती है, लेकिन उन्हें जबरन किसी ना किसी प्रकार से किसी अनुष्ठान के लिए बिठाना और उनसे फिर जो मन चाहिए वह दक्षिणा मांगना, इससे वो पूजा विधि तो हो जाती है, लेकिन उसे वो जो जिस श्रद्धा को लेकर के वहाँ पर दर्शन के लिए गया है, वो श्रद्धा कई प्रमाण में श्रद्धा को ठेस लगती है। तो इस प्रकार से भक्तों के साथ उनके साथ ठगी ना हो, ये हमें देखने की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, जैसे हमने पहले प्रश्न के बारे में बताया था, मंदिर धर्म शिक्षा के केंद्र बने। तो वहाँ पर अभी हिंदुओं को खास तौर पर देखते हैं तो ना तो अपने घर में धर्म शिक्षा मिलती है, ना ही हमारे मंदिरों में धर्म शिक्षा मिलती है। और धर्म शिक्षा से वंचित होने के कारण ही आज हमारे हिंदू बांधवों का धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जा रहा है। अन्य धर्मों के लड़कियां कभी फंसते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की शिक्षा है, चाहे वो धर्म के प्रति कट्टर भी हों, परंतु एक धर्म की शिक्षा के माध्यम से वो तो साध्य करते हैं। परंतु हिंदुओं को धर्म शिक्षा न होने की वजह से ये परिणाम भी कहीं ना कहीं तो भोगने पड़ते हैं। तो मंदिरों में यदि धर्म शिक्षा मिले, जैसे एक अच्छा उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक में कुछ वर्ष पहले लगभग 200 मंदिरों ने सनातन संस्था के द्वारा प्रकाशित ग्रंथों की जो लाइब्रेरी है, 200 मंदिरों में वो लाइब्रेरी बनाई हुई थी, ग्रंथालय की व्यवस्था बनाई हुई थी। इसके साथ ही सनातन संस्था के द्वारा कुछ इस प्रकार से पोस्टर्स भी हैं। आज भी आपने यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी हुई है, धर्म शिक्षा की प्रदर्शनी,
इस प्रकार की प्रदर्शनी यदि मंदिर के दर्शनीय भाग में हम लगा देते हैं तो आने वाले लोग तो उससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे मंदिर में दर्शन कैसे करें, आने से पहले सीढ़ी को नमस्कार क्यों करें, मंदिर का जो ये है जो कलश है उसका दर्शन क्यों करें, परिक्रमा कैसे करें, नमस्कार कैसे करें, ये छोटी छोटी बातें जो हैं इन प्रदर्शनी के माध्यम से भी हम लोगों के सामने ला सकते हैं और भक्तों को धर्म शिक्षित करने का जो धर्म शिक्षा मिलने का जो लाभ है वो मंदिर में हम उपलब्ध करवा कर दे सकते हैं। अब हिंदू जन जागृति समिति इस दिशा में कार्य कर रही है। कुछ मंदिरों में हमारे धर्म शिक्षण वर्ग प्रत्यक्ष रूप में भी चलते हैं, तो ये जो कार्य है वो अपना एक हो रहा है। और दूसरा, प्रबंधन के दृष्टिकोण से जो वहाँ का प्रबंधक है या पुजारी है, तो उन्होंने ये सोचना चाहिए कि हम भगवान के सेवक के साथ साथ भक्तों के भी सेवक हैं। भगवान के सेवक तो हम हैं ही, परंतु असली जो वहाँ के स्वामी है वो तो वहाँ के भगवान ही है। तो ये अगर मन में भाव रखते हैं तो मुझे लगता है भक्तों के प्रति सुप्रबंधन जो है और अच्छे तरीके से हो सकता है। आज कई मंदिरों में जाने के बाद भक्त बड़ा परेशान हो जाता है और अंत में उसकी ये भावना हो जाती है कि भाई मैं अब मन से ही हाथ जोड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं भक्तों का विचार हो के जब प्रबंधन होगा तो निश्चित रूप से मंदिर और भक्तों का जुड़ाव और दृढ़ होगा। मैं फिर से महंत जी के पास आना चाहूँगा। जहाँ तक आजकल हम ये देखते हैं कि बीच में अभी महाकाल मंदिर की भी बात उठी थी कि 750 रुपये लेकर अंदर गर्भगृह में दर्शन मिलता है, मतलब वीआईपी पास की जो बात है, तो उसके बारे में कैसे होना चाहिए? बिल्कुल, जो आपने सवाल उठाया है इस सवाल से भी मैं बड़ा आहत रहता हूँ। और साथ ही मैंने बहुत से मंदिरों में देखा है कि वहाँ जो भगवान का प्रसाद होता है वो भी एक लड्डू आपको 150 रुपये में या 200 रुपये में 500 रुपये में प्रसाद वहाँ पर बेचा जाता है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर वहाँ पर किसी तरह का व्यवसाय हो रहा है, यानी कि वो सुपरमार्केट बन रहे हैं, तो इस जहाँ पे व्यवसाय होता है वहाँ पर ईश्वर का वास कभी भी नहीं होता है, ईश्वर वहाँ से चले जाते हैं। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि मंदिरों में एक तो वीआईपी दर्शन का जो कल्चर है वो ख़त्म होना चाहिए। साथ ही मंदिर में जो प्रसाद है उसको बेचना बंद करें, क्योंकि मंदिर, मैं हमेशा जब छोटा सा था मेरे दादाजी के साथ मंदिर जाया करता था, तो वहाँ से तो हम खूब लड्डू पेड़े लाया करते थे, यहाँ तक कि दाल चावल खाना सब्जी सब मंदिरों से मिला करता था और 1 रुपया भी वहाँ पर लिया नहीं जाता था। आपकी जो स्वेच्छा हो, आप स्वेच्छा से वहाँ कुछ भी दान कर सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो इस तरह की चीज़ है वो निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए। और हमने ये शुरुआत की है कि जो भी मंदिर में आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, वो खा पी कर ही जाएगा। और अगर उसकी स्वेच्छा हो तो वो दे। मंदिर का एक भी कर्मचारी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ईश्वर के सामने हाथ बढ़ाया जाता है, भक्तों के सामने हाथ नहीं बढ़ाया जाता। भक्त तो खुद ईश्वर के सामने हाथ बढ़ाते हैं। मैं 1 मिनट और का समय और लूँगा। हम अक्सर देखते हैं कि चाहे कोई भी हो, हम लोग भी जाते हैं, हमारे परिवार के लोग भी जाते हैं, दोस्त भी जाते हैं, सारे लोग जाते हैं और मंदिर में जाकर भगवान को तो हमने ऐसा बना दिया है, हमारा दास बना दिया है। भगवान को जाकर हम आदेश देते हैं कि हे भगवान मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे लिए 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे भगवान मेरे लिए ये काम कर दे, मैं तेरे लिए 1.25 मणि करूँगा। अरे भगवान कोई आपके 11 नारियल के भूखे हैं क्या? भगवान आपकी कोई 1.25 मणि के भूखे हैं क्या? एक बार आप भक्त बनकर मंदिर में जाइए और भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़ कर ये पूछिए कि हे भगवान, हे ठाकुर जी, मैं आपके लिए क्या सेवा करूं। और फिर देखिए आपके ऊपर जिस तरह बरसात शुरू हो गई ना, इसी तरह से आपके ऊपर कृपा भगवान की बरसनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा कि भगवान के पास हम जा रहे हैं तो वो भाव ही होना चाहिए। मैं मदन मोहन जी के पास आना चाहूँगा। आपने पुजारी और कर्मचारी या इन सब के दृष्टि से प्रशिक्षण जो चाहिए वो प्रारंभ किया, लेकिन अक्सर स्वार्थ की भी बात हुई। स्वार्थ है तो मतभेद स्वाभाविक है, तो ऐसे मतभेदों का भी प्रबंधन कैसे होना चाहिए, इस पर आप कुछ अपना अनुभव बताएं। सर, मंदिरों का प्रबंधन देखिए, हमको अर्थ की भी आवश्यकता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चीज़ तो समझ में आती है कि बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाला।
आज यहाँ पे अगर इतने लोग आए हैं तो इसकी भी व्यवस्था करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। पर धन आप किस तरह से ला रहे हैं मायने वो रखता है। एक तो होता है कि आप ज़बरदस्ती उससे लेने का प्रयास करें, एक है कि वो स्वेच्छा से दे रहा है, जिसको हम दान बोलते हैं। तो दान के बिना तो मंदिर शायद नहीं चल पाएंगे, दान तो लेना ही पड़ेगा। अब ट्रेनिंग हमको ये देना है कि आप दान कैसे बढ़ा सकते हैं। आप छीनने की व्यवस्था या ज़बरदस्ती का, जैसे आप गए मंदिर में एक टाइम के बाद वो बोले नहीं 500 रुपये चाहिए, ये उचित नहीं है। पर यदि वो पर्दा खोल देते और भगवान के दर्शन होते, आप शायद 1000 रुपये चढ़ा देते। ये रिस्क उनको लेना पड़ेगा। और रही बात, जैसे हम अभी आपने बहुत अच्छी चीज़ कहा, जो मैं VIP पे बोलना चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक चर्चा हुई थी VIP पास पे। मेरा ऐसा मानना है, अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो एक बच्चा है जो आराम से खा पी के सो रहा है, दूसरा बच्चा है जो भूखा रो रहा है। माँ किससे पहले मिलेगी? उससे मिलेगी जो रो रहा है, भूखा है। तो भगवान तो VIP लोगों से ज़्यादा उन लोगों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे मिलेंगे जो परेशान हैं। तो हम VIP व्यवस्था करके शायद भगवान और भक्त के बीच में एक बाधा ही बन रहा। ट्रेनिंग हमको यहीं देनी पड़ेगी, चाहे वो ट्रस्टियों की हो, जो हमारा जैसे अभी 4 दिन का कार्यशाला चलने वाला है, उसमें शेड्यूल सारी चीज़ें बनी हैं, मंत्रोच्चार से लेके, क्योंकि कुछ पुजारी ऐसे हैं बेचारे जो बुक्स भी नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको पूरी किट, क्या क्या कर्मकांड में किताबें लगती हैं, वो सारी किताबें एक बार उनको दे दिया जाए। मंदिर में यदि हम पूजा की व्यवस्था की बात करें, तो अगर मैं जनेऊ की बात करूं कि अच्छा एक सात्विक जनेऊ कहाँ मिलेगा, जल्दी नहीं मिल सकता। क्या जनेऊ बनाने वाले नहीं हैं? सिर्फ ये है कि हम अच्छे जनेऊ का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं या उसके लिए हम जा नहीं रहे। अगर कोई बना रहा है, मान लीजिए 1 रुपये महंगा है, बट अगर वो सही है, सात्विक है, तो हमको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। और यदि हर मंदिर में पूजा सामग्री, जनेऊ, तिलक, ये सारी सुविधाएं करा दी जाएं, जो पुजारी हैं उनको ही एक बार 5000 10,000 दे के आप पूरा सामान रखवा दीजिए। उसकी जो प्रॉफिट होगी वो पुजारी स्वयं ले लें, फिर उतना सामान ले आके उसमें डाल दें। मुझे लगता है जितनी हम सैलरी दे रहे हैं उससे ज़्यादा इनकम उनकी हो सकती है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो इस तरह के हमको उनकी रेवेन्यू बढ़ाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा। उनकी इनकम एक बार बढ़ेगी तो उनका मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो लोगों में धर्म का प्रचार वो अच्छे से करेंगे। मैं अभिषेक जी के पास आना चाहूँगा। मंदिर में जो धन है, तो सरकार ये कहती है कि विकास कामों के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? मंदिर के धन का उपयोग विकास कार्यों के लिए है या किस लिए होना चाहिए? जी, मंदिर का धन है मंदिर के विकास के लिए, क्योंकि कोई भी भक्त जो वहाँ दान करता है, वो करता है, तो उसे भावना है कि वो भगवान के सेवा में मेरे लगे। और हम बाकी तो सरकार के बाकी विकास के लिए तो अनेक सोर्स है, पर मंदिर के लिए कोई सोर्स वही है जो भक्तगण वहाँ दे, जो सेवा वहाँ दे, तो वो धन वहाँ जाए, वहाँ से धर्म प्रसारण हो। क्योंकि मंदिर में जो धन है उसका उपयोग वो मंदिर का जीर्णोद्धार करना हो, भक्तों के लिए सेवा करना हो, तो इनडायरेक्टली वो समाज के हित में ही उसका खर्च होता है, पर वो धर्मशास्त्रों के अनुसार होता है। और वो जिस भावना से जो भक्त ने वो सेवा वहाँ दान किया है, उस भावना का उचित सम्मान मंदिर कर सकती है। क्योंकि उसे भावना मालूम है कि मेरे जो 2 रुपये मैंने वो वहाँ दक्षिणा वहाँ दिए तो मंदिर में काम आए, मेरे धर्म के प्रचार में जाए, मेरे भूखे जिसको अन्न की ज़रूरत है उसे मिले। तो वही हिसाब से मंदिर जो सब क्रिया कर रहा है, तो वो निश्चित ही मंदिर और मंदिर संबंधित सब विधियाँ उसके लिए जीर्णोद्धार, क्योंकि मंदिर हमने बोला है कि वो भगवान का घर है, और जितना हम भगवान का घर अच्छा करेंगे उतना भगवान का वास रहेगा। और उसी तरह से जितना वास वहाँ रहेगा, वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आएंगी और वहाँ आने वाला हर भक्तों का उद्धार वहाँ से होगा। तो वही मानना है कि जो भक्त जो जिस कारण मीमांस वहाँ देते हैं, तो वो हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि हमारा मंदिर की स्थापना ही हिंदू धर्म के अनुसार हुई है, शास्त्रों के अनुसार हुई,
तो उसी बुनियाद पे उसी शास्त्र के अनुसार उसका ही विनियोग होना चाहिए, ना बाकी सरकार उसे एक धन कमाने वाला एक अलग से साधन समझे और उस पहले सा यूटिलाइजेशन जो अन्य धर्म हम किसी को ये नहीं करते वही मानव जाते, पर हमारे धर्म से उसका जो गैर वापर जो हो रहा है तो वो न हो, उसकी वजह से वो धर्म सिर्फ मंदिर के लिए उसका विनियोग होना चाहिए। बिल्कुल। मैं सदगुरु नीलेश जी के पास आना चाहूँगा। जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं इतने वर्षों से वो चली आ रही है, तो आज के भागदौड़ के जीवन में क्या वो निरंतर चलनी चाहिए या उसके लिए किस प्रकार का प्रबंधन होना चाहिए? जी, आपने परंपरा के बारे में पूछा हुआ है, तो हमारे यहाँ दो शब्द है, एक तो परंपरा है और दूसरी प्रथा है। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि परंपरा का अर्थ क्या और प्रथा का अर्थ क्या है। जो धर्म शास्त्र के आधार पर बना रहता है, यानी जो धर्म सम्मत है और जो वर्षों तक चलता आ रहा है, वो हमारी परंपरा है, जिसको धर्म का कुछ ना कुछ तो आधार है, धर्मशास्त्रीय आधार है। और जिसे धर्मशास्त्रीय आधार नहीं है, किसी को किसी समय लगा इसलिए वो आरंभ हुआ या किसी विशेष परिस्थितियों में वो आरंभ किया गया और वो भी चलता आ रहा है, वो प्रथा हो गई है। और प्रथा कालबाह्य हो जाती है, उसके लिए एक समय की मर्यादा रहती है, परंतु धर्मशास्त्र के ज्ञान के अभाव में वो भी चलता रहता है। अब जो प्रथा है उसके लिए कुछ पर्याय निकाल के, विकल्प निकाल के उसको कालबाह्य किया जा सकता है, परंतु परंपरा जो होती है उसमें कुछ परिवर्तन करना हो तो उसके लिए धर्मशास्त्र का आधार लेना पड़ता है। या धर्मशास्त्र बताने वाले जो विद्वत परिषद है, जैसे अपने काशी विद्वत परिषद है, धर्माचार्य है, शंकराचार्य है, वही बता सकते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन कब करना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ के अपनी एक उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये नियम भी लागू रहता है धर्मशास्त्र के अनुसार। जैसे अभी पिछले सेशन में एक वक्ता ने कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर का जो सूत्र बताया हुआ था, इसमें किस प्रकार से वो मूर्ति का भंजन हुआ है, किस प्रकार से उसको एक लेपन लगा करके उसको एक केमिकल प्रिजर्वेशन के माध्यम से या वज्रलेपन करके, रासायनिक लेपन करके उसको कई वर्षों तक उसकी पूजा अर्चना हो रही है। परंतु क्या यह धर्मसम्मत है या नहीं, ये देखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि धर्मशास्त्र तो ये कहता है कि जब मूर्ति का भंजन हो जाता है या मूर्ति खंडित हो जाती है तो वहाँ पर उस स्थान पर नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, ये धर्मशास्त्र कहता है। परंतु इसमें कुछ विकल्प निकालने हैं क्या, या कुछ समय के लिए वो चलाना है क्या, ये तय करने का जो अधिकार है ये धर्माचार्यों को है। शंकराचार्य इसके बारे में बता सकते हैं। परंपरा के बारे में केरल में एक मंदिर है इरिंजड़ापल्ली, वहाँ पर एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और वहाँ पर हाथी की पूजा करने की एक परंपरा है। अब वहाँ पर कई वर्षों तक पूजा चलती रही। अब पेटा यानी जो अपना पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इन्होंने उस मंदिर को एक हाथी का रोबो दिया हुआ है। अब आप बताइए, हाथी यानी इंद्र का जो ऐरावत है, उसको हम पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। तो वो पूजा करने से जो भक्तों को लाभ मिलेगा, तो क्या वो रोबो की पूजा करने से मिलेगा क्या? ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो गलत तरीके से किया जाता है वो तो नहीं होना चाहिए। और हम तो अलग अलग प्रकार की प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, हम पशुओं की भी पूजा करते हैं। तो सभी चीज़ों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूजा हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और पूजा के लिए या परंपराओं के लिए कुछ आधुनिक प्रकार से विकल्प निकालना है क्या, इसके बारे में तय करते समय हमें धर्माचार्यों से पूछकर, शंकराचार्य से पूछकर या विद्वत परिषद जो है उनसे पूछकर ये करेंगे तो उचित मार्ग हमें मिल सकता है। अगर हमें परंपराओं में कुछ बदलाव करने हैं तो निश्चित रूप से धर्माचार्यों का मार्गदर्शन उसमें आवश्यक है। अब मैं इस संवाद के अंतिम छोर में अब हम हैं। आप सबके अनुभव मंदिर प्रबंधन के बारे में आपने जो विशेष कार्य किए हैं, तो अनुभव आप यहाँ रखें
लेकिन समय का अभाव है, तो आप एक डेढ़ मिनट में उसको स्पर्श करें, ताकि यहाँ जो गणमान्य लोग उपस्थित हैं, जिनको भी जिस विषय में भी रुचि है, अधिक जानकर लेना है, तो वो आपसे संवाद जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मदन मोहन जी के पास आना चाहूँगा कि आपने जो प्रशिक्षण का अभियान चलाया है, उपक्रम चलाया है, कृपया उसके बारे में आप सबको अवगत कराएं। प्रशिक्षण चलाने से दो फायदा है। एक तो हमें जो लोगों की समस्याएं हैं उसका मामले में जानकारी मिल जाती है कि लोग इतने लोग आए हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो हम उस पर कंसंट्रेट होकर काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि उनके पास जो ऑलरेडी समस्याएं हैं उसका निराकरण, जब हम अकेले नहीं 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, उनके किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है और उसको हम दे सकते हैं। तो मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कि अभी जगत गुरुकुल पे भी काम करने का अवसर मिला है, और उसके माध्यम से भी कि जगत गुरुकुलम का मेन अभिप्राय जो है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि गुरुकुल में जो शिक्षा होनी चाहिए वो निःशुल्क होनी चाहिए, जो पहले हुआ करती थी। और आज फिर से हम उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारे ट्रेनिंग का ही पार्ट हुआ, जब उसमें डिमांड की गई कि हम ये मंत्रोच्चार कहाँ से सीखें, हम वेद का सही उच्चारण कैसे करें। तो वहाँ से आज जगत गुरुकुलम का सपोज नरसिंहपुर में जो 108 बच्चों का चालू हुआ, जबलपुर में 1008 का चालू हुआ, अभी बनारस में 10,000 बच्चों का चालू हो रहा। अभी शंकराचार्य जी, दोनों शंकराचार्य रायपुर में ही थे। हम लोगों का सौभाग्य है कि अभी रायपुर में भी 1008 बच्चों का ओपन हो रहा है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा होगी। गौशाला, वृद्धाश्रम और वृक्ष लगाने का, ये चारों काम उस गुरुकुल में होंगे। तो मुझे लगता है कि यहीं से सॉल्यूशन मिलता है, और जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ढेर सारी चीज़ें निकल के आती हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभिषेक जी, आप मंदिर सुपर प्रबंधन के बारे में कुछ अपना अनुभव रखें, वहाँ किस प्रकार से प्रयास आपके हुए? जी, जैसे व्यवस्थापन प्रबंधन करते समय जैसे भाविक का वहाँ आना ज़रूरी होता है, उससे उत्साह बढ़ता है। तो उत्साह के अनुसार जैसे हमारे जो पालकी का उत्साह, उसमें जो एक तीसरी जो माल होती है, उस दिन जो पालकी आती है और उसका सीमोल्लंघन को दशहरे के दिन तुळजापुर जाती है। तो वहाँ शुरुआती काल में तुळजापुर में भी हम जो पालकी, जो हमारे जो संत जानकू जी है, उनके शुरुआत से जो पालकी की परंपरा चालू है, वहाँ से मंदिर में डायरेक्ट पालकी जाती थी। पर हमने उसमें सुधार करके, उसमें वाद्य, लोगों को इन्वॉल्वमेंट उसका करके वो किया। तो एक बड़ी यात्रा अभी रात में 12 से सुबह 5 बजे तक रात में पूरी यात्रा होती है। पूरे गांव की और आजू बाजू के हज़ारों लोग वहाँ आते हैं और एक अच्छा माहौल वहाँ मिलता है और लोगों की भावना माता के जगह बढ़ती। उसी प्रकार हमने बुरहानगर, जहाँ हमारा देवी का मंदिर है, वही हमने जो 5 दिन जैसे दशहरा से कोजागिरी पूर्णिमा तक देवी निद्रावस्थित होती है, उसी प्रकार का एक प्रतिकृति बुरहानगर में वो बनवाई है। और उसका ही कोजागिरी के दिन उसको बुरहानगर में हमारे तुळजा भवानी मंदिर में उसको एक प्रदक्षिणा की जाती है और वहाँ उत्सव किया जाता है और उसके बाद अन्नदान किया जाता है। तो उससे ही एक नया उस परंपरा को ही पकड़ के लोगों को एक उसका भी प्रचिति हो कि वहाँ क्या होता है, उसका एक अनुभव। जो लोग तुळजापुर नहीं आ सकते, उनको विधि मालूम नहीं, तो उसको अनुभूति यहाँ हो, उसका प्रयास कर रहे हैं। और उसकी वजह से लोगों को भी उस विधि में, उस उत्साह में लोग बढ़ रहे हैं, उसका आ रहा है। तो एक आनंद उत्सव और हो रहा है। उत्साह बनाकर रखने के लिए आपका जो प्रबंधन है सबको सीखने जैसा है। महंत जी के पास आना चाहूँगा, आप क्या अपना अनुभव इसके बारे में बताना चाहें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मंदिर का पैसा है वो मंदिर में काम आना चाहिए। जो मंदिर का पैसा है वो समाज के उत्थान में काम आना चाहिए। जो मंदिर का पैसा है वो हमारे हिंदूनिष्ठ भाइयों के लिए काम में आना चाहिए। जो मंदिर का पैसा है वो समाज के सुधार में और देश की प्रगति में काम आना चाहिए। राजस्थान में जो मंदिर हैं, करीब 4 लाख तो पूरे देश में मंदिर हैं जो सरकार के अधीन हैं। राजस्थान के जो मंदिरों की मैं बताना चाहूँगा कि 59,413 मंदिर, 59,413 मंदिर जो हैं वो सरकार के अधीन हैं, और 123 मंदिर उनमें से राजस्थान से बाहर हैं। कोई आसाम में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई साउथ में है। वो सारे के सारे मंदिर जो हैं सरकार के अधीन हैं। सिर्फ 2 मंदिरों की बात करता हूँ। एक तो
नाथद्वारा का मंदिर है, जिसमें साल की जो आय हो रही है सरकार की वो 85 करोड़ रुपए, 85 से 90 करोड़ रुपए सालाना आय सरकार की हो रही है। दूसरा सांवरिया सेठ का मंदिर है चित्तौड़ में ही, वहाँ की 70 से 80 करोड़ रुपए सालाना आय हो रही है। तो ये सरकार कहाँ इसका उपयोग करना है वो सरकार जानती है। अभी क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं कोर्ट की, हाई कोर्ट की, राजस्थान हाई कोर्ट की, अगले महीने फर्स्ट वीक में हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हम ज्ञानम फाउंडेशन और मेरी तरफ से हम एक रिट दायर कर रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट में कि जो मंदिर हैं उनको मुक्त किया जाए सरकार के अधीन से। और मैं पूरा विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों के बाद ये आपको अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में सूचना मिलेगी कि राजस्थान सरकार ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं और मंदिरों को मुक्त कर दिया है। लास्ट में अंत में बस इतना सा कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि धर्मस्य मूलम अर्थम, धर्म के अंदर के मूल में भी धन छुपा हुआ है, क्योंकि जहाँ पर धन होगा वहाँ पे धर्म मजबूत होगा। हम सऊदी अरब चले जाएं, वहाँ पर बहुत पैसा है उनके पास, वहाँ उनका धर्म भी मजबूत है। अगर वहाँ अजान हो रही हो और हम कोई काम कर रहे हो तो हमको रुकना पड़ेगा, उनके आदेशों की पालना करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर धन सर्वाधिक है। अगर हम यूरोपीय देशों में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी हमको बाइबल के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर धर्म कमज़ोर हो जाता है वो राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। और हमको इस मंच के माध्यम से हमारे धर्म को मजबूत करना है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सदगुरु नीलेश जी के पास मैं आना चाहूँगा कि मंदिर प्रबंधन के लिए क्या योजना होनी चाहिए, इसके बारे में कृपया आप हमें बताएं। जिस प्रकार से अलग अलग चीज़ों का प्रबंधन होता है, जैसे एक बिजनेस मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है, तो उसी प्रकार से एक टेम्पल मैनेजमेंट यानी मंदिरों का प्रबंधन, ये भी एक अलग प्रकार का प्रबंधन है। और जिस हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो या बिजनेस मैनेजमेंट हो, वहाँ पर बुद्धिमत्ता के आधार पर वो मैनेजमेंट की जाती है। परंतु मंदिर का यदि प्रबंधन करने वाला हो तो उसके अंदर वो भाव होना चाहिए, वो स्वयं भक्त होना चाहिए, उसकी बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। और ये सभी चीज़ें जो है केवल बौद्धिक शिक्षण से नहीं तो आध्यात्मिक साधना से प्राप्त होता है। साधना करने वाला जो व्यक्ति है वो एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति बनता है, क्योंकि स्वयं ईश्वर की अनुभूति लेता है, ईश्वर है, यानी ये भाव उसके अंदर निर्माण हो जाता है। भाव यानी जिस प्रकार से मुझे अभी मेरे अस्तित्व का भान है, उसी प्रकार से ईश्वर के अस्तित्व का भी भान होना कि ईश्वर भी यहाँ पर है, तो ये भाव उसके अंदर वो साधना करने वाले व्यक्ति में निर्माण हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से आपने बताया उपाध्याय जी ने, पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम बौद्धिक भी होना चाहिए और आध्यात्मिक स्तर का भी पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिससे प्रबंधन चलाने के लिए बुद्धि भी तो लगती है, परंतु वो भाव निर्माण करने के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी लगता है, साधना भी लगती है। और धर्मशास्त्र क्या कहता है कि कर्म फल न्याय सिद्धांत अपना है, उस व्यक्ति को इस सिद्धांत का भान हमेशा ही होना चाहिए। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते समय या मंदिर का प्रबंधन करते समय जाने अनजाने में कुछ गलती अगर हो जाती है तो प्रायश्चित कर्म करना, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि यज्ञ के बाद एक प्रायश्चित कर्म किया जाता है, यानी उसका कुछ ना कुछ तो जाने अनजाने में कुछ अगर गलती हुई हो, चूक हुई हो, तो धर्मशास्त्र के अनुसार उस कर्म का पाप न लगे, पापक क्षालन हो, इसलिए प्रायश्चित कर्म किया जाता है। तो ये भाव उस भक्त में होना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो होता है वो एक बहिर्मुख होता है, वो कभी कर्म फल न्याय का विचार नहीं करता है, पाप पुण्य का विचार भी नहीं करता है, ईश्वर के अस्तित्व का भान भी नहीं रहता है। लेकिन वो भक्त जो होता है, जो साधक होता है, वो इस प्रकार से विचार करते हुए अपने कार्य को करता है। तो मंदिर का सुप्रबंधन करने के लिए इस प्रकार की वृत्ति निर्माण होना, सात्विक बुद्धि और भक्त साधक निर्माण होना, ये बहुत आवश्यक है। और आजकल के मंदिरों के प्रबंधन में जो अनियमितता कहीं कहीं निर्माण हो चुकी है, वो इसी चीज़ के अभाव के कारण से है, भाव के अभाव के कारण से है, भक्ति के अभाव के कारण से है। तो उसको दूर करने के लिए अध्यात्म शास्त्रीय प्रशिक्षण, साधना की भी आवश्यकता है।
बहुत ही सुंदर। आज मंदिर सुप्रबंधन को लेकर हमें बहुत अलग अलग आयामों में और जो प्रैक्टिकली कार्य हो रहा है उसके बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ये एक प्रयास था इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के माध्यम से मंदिर के सुप्रबंधन के बारे में एक चर्चा शुरू हो, एक मंथन शुरू हो, और ये केवल मंथन तक नहीं तो हम प्रत्यक्ष इसको आचरण में कैसे ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अभ्यासक्रम के रूप में भी है, एक प्रबंधन के रूप में, तो बहुत अलग अलग आयाम जो है धर्म की दृष्टि से आज यहाँ पर जानकारी मिली, कुछ अनुभव महंत जी ने हमें बताए। तो निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र में इस दृष्टि से विचार करें, इस दृष्टि से ये योजनाएं आगे लेकर जाए, तो यही इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र के इस संवाद की फलश्रुति होगी। इतना ही कहकर सभी वक्ताओं को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ और यहीं पर इस चर्चा को हम विराम देते हैं। प्रणाम।